भक्ति में फल की चिंता नहीं करी जाती है। जो फल की चिंता लेके बैठे रहते ना, 2 माला करें उसके बदले 2 करोड़ मिल जाएं, ये फल वाले हैं। 2 रुपए का कपूर चढ़ा के बदले में 2 लाख मांगेंगे भगवान से। दिखने में लग रहा है माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पर असल में ब्लैकमेल कर रहे होते हैं भगवान को। भगवान हमारा ये काम कर दो। भगवान बोले क्यों करूँ तेरा काम? बोले हम पिछला महीना गिरिराज जी नहीं आए थे परिक्रमा लगाने, उसके बदले कर दो। भगवान हमारा घर बना दो। क्यों बना दो? बोला हमने आपका पिछले साल बिहारी जी में फूल बंगला नहीं बनवाया था, उसके बदले बनवा दो। तो ये ब्लैकमेलिंग होती है, भगवान से लेन देन होता है, आपस में लेना देना चलाते हैं लोग। फल की चिंता करते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा। अच्छा, भागवत भी सुन रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे लोगों को अभी वर्तमान से लेना देना नहीं, बोले इसका फल क्या है, इससे फल क्या मिला। अरे छोड़ो फल को, वर्तमान में देखो कि आज इससे क्या मिल रहा है, आज इससे आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आज इससे थोड़ी समय बैठ कर के मन की शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, भगवान की याद आ रही है कि नहीं आ रही है। हमेशा भक्ति में फल पे ही भागते हैं। ऐसा कौन सा मंत्र जपें जो उसके बदले में जो चाहे मिल जाए। हमसे लोग आके पूछते हैं, बोल भागवत जी में आपका कोई मंत्र है जो घुटनों का दर्द ठीक हो जाए? अब भागवत जी व्यास जी ने इसलिए तो लिखी नहीं थी कि आपके जोड़ों का दर्द ठीक कर दें। फल पर नजर दृष्टि जाने से पहले वर्तमान में जो साधन आप कर रहे हैं ना, उस पर दृष्टि जानी चाहिए, उस पर नजर जानी चाहिए। भगवान का भक्त फल नहीं सोचता, वो तो समर्पित हो गया सो हो गया। आगे आप कथा सुनेंगे श्री प्रहलाद जी महाराज की। कैसी भक्ति थी प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी को भी अगर हम कहें ना, प्रहलाद जी का अगर कोई पर्यायवाची नाम होना चाहिए तो वो यही होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। ऐसा समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर। समर्पण तो बहुत सारे लोग और भी करते हैं, पर उनमें कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, पर यह है अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है कि जाही विधि राखे राम, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। ये है अनकंडीशनल सरेंडर। बिना किसी आशा के भगवान को समर्पित हो जाना, किसी भी कारण से विश्वास टूटना नहीं। हमारा विश्वास बड़ा हल्का फुल्का सा है। माला करते करते माला हाथ से छूट गई ना, इसी में घबरा जाएंगे, क्या हो गया, अपशगुन हो गया, अब क्या करें। माला छूट गई, हम सब लोग पूछते माला छूट गई अब क्या करें। मैं दोबारा पकड़ लो, कहीं विदेश थोड़ी चली गई है, माला तुम्हारे हाथ में ही है, छूट गई दोबारा पकड़ लो। बोले दिया जला रहे थे, दिया जल रहा था भगवान के सामने, बुझ गया, मतलब? अरे भाई इसमें क्या मतलब है, सीधा सा मतलब हवा चली बुझ गया, दोबारा जला लो। लोगों का भरोसा बड़ी छोटी, कोई ने कहीं जा रहा है, ने छींक गया, इसी में भरोसा हट जाएगा, टूट जाएगा। ये छींक का मतलब। और कुछ ये भरोसा, ये जो चाहने वाली भक्ति जो कुछ थोड़ी सिखाई है ना, ये इन सिनेमा वालों ने भी सिखाई है। ये सीरियल वाले जो होते हैं ना, ये माताएं जो रात को चला के बैठ जाती हैं खोल करके, उनमें क्या दिखा रहे होते हैं, वो पति देव हॉस्पिटलाइज्ड है, पड़ा है आईसीयू में, वो जो स्ट्रेट लाइन आती है ना, वो सीधी वाली, वो टो 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 करता रहता है, जो उसमें जो एकदम स्ट्रेट वाली लाइन वो चल रही होती है, और फिर वो भागी भागी जाती है देवी मैया के दरबार में, और देवी मैया के दरबार में वो हवा चल रही होती है, पत्ते उड़ रहे होते हैं, चुन्नी उड़ रही होती है उसकी, और गिरती गिरती सिंडियों से भागती भागती देवी मैया के घंटियां आपस में बज रही होती हैं सारी, और फिर जाके एकदम धड़ाम से मैया के सामने गिरेगी, सर नीचे गिराया, और वहां मैया के ऊपर से एक फूल आके इसके सर पे गिर जाएगा, और जैसे यहाँ इसके सर पे फूल गिरा कि वहां हॉस्पिटल में वो डंडी फिर ऐसे 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 चालू हो जाएगी। अब यही भक्ति सीखी हमने, हमें लगा ऐसे करने से ही भगवान
सब कामों को बनाते हैं, इसलिए चलो हम भी भगवान से जब हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं। हम बच्चों को कितनी गलत भक्ति सिखा रहे हैं कि जिस दिन उनका पेपर होता है उस दिन कहते हैं जा आज मंदिर में प्रणाम कराया, आज हनुमान जी को कुछ चढ़ाया। मतलब आप बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हो कि जब तुझे अपना कोई काम बनवाना हो तभी जा मंदिर, तभी हनुमान जी को 50 रुपया का पैकेट चनौरी का चढ़ा के आ, बाकी समय नहीं। क्या सीखेंगे बच्चे, क्या है भक्ति? ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति पूर्ण विश्वास के साथ होनी चाहिए। और अगर भक्ति करते करते मान लीजिए जो चाह रहे हो वो नहीं भी हो रहा है, तो इसका मतलब विश्वास टूटना नहीं चाहिए। ना मिल रहा तेरी मर्जी, नहीं देना चाह रहा तेरी मर्जी। भगवान कहते जो समर्पित भक्त मेरे पास होता है ना, एक महाभारत के भाष्यकार हुए, जो भाष्यकार मतलब टीका जो उस पर लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं, तो वो दक्षिण भारत में रहते थे। उन्होंने 1,00,000 श्लोक का भाष्य लिखा, फिर गीता के ऊपर भाष्य लिख रहे थे। उस भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त जो मेरा भजन करता है, मुझ पर समर्पित होता है, मैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। इसका मतलब क्या है? उसके जिंदगी के जितने भी ताप हैं, संताप हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, क्षेम है, परेशानियां हैं, सबको मैं अपने हाथों से उठाता हूं, उनका वहन करता हूं, उस बोझ को मैं उठाता हूं। तो इस श्लोक पे जाके लिखते लिखते भाष्य उन आचार्य जी की कलम यहां रुक गई और उनको मन में आया कि नहीं, योग क्षेमम वहाम्यम तो नहीं हो सकता। अरे भगवान जब भी भक्तों पर कोई आपत्ति आएगी तो खुद थोड़ी आएंगे, किसी को भेज देंगे उसका काम बनाने के लिए। ये पंक्ति गलत है। तो उन्होंने कलम ली और इस श्लोक को बदल के क्या लिख दिया, योग क्षेमम ददाम्यहम्। मतलब मैं उस भक्त की किसी के माध्यम से रक्षा करा देता हूं, दे देता हूं, खुद आता हूं रक्षा करने, ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने लिखा और लिख के कलम रख के वो स्नान के लिए नहाने चले गए। आचार्य जी के घर की परिस्थिति बड़ी बेकार थी, खाने को अन्न का दाना भी नहीं था घर में, इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो चले गए स्नान करने। ठाकुर जी ने देखा, अच्छा मेरी वचन मेरी वाणी पे कलम चला रहा है, मैं कह रहा हूं योग क्षेमम वाम्यम, उसको काट के लिखता योग क्षेमम ददाम्यहम्। मतलब हमारी वाणी बेकार है, हमारी वाणी पे कलम चलाता है। तो ये तो गए थे स्नान करने के लिए, पीछे से ठाकुर जी एक छोटे से बालक बन के बाल स्वरूप में इनके घर आ गए, आचार्य पाद के। इनकी पत्नी घर पर थी, आकर के बोले कि मैं आपके पतिदेव का शिष्य हूँ, चेला हूँ, तुमको तो देखा नहीं, बहुत पहले पढ़ा हूँ उनसे, आज गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। और गुरु दक्षिणा में क्या देने आया हूँ? अन्न धन जितना दे सकते थे भगवान ने सब दे दिया, सब दे दिया। अब वो माता ने, जो आचार्य पत्नी थी, उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के शरीर पे कुछ बालक के शरीर पे कुछ लाल लाल निशान से हो रहे थे। पूछा बालक से, बच्चा तुझे कैसे लग गई? बोल पूछो मत, गुरुजी ने मारा हमको, हमारे गुरुजी ने हमको मारा। अब वो निशान जानते हो कैसे बने? भगवान की वाणी पे कलम चलाई ना। भगवत गीता की वाणी साक्षात भगवान है, भागवत की वाणी साक्षात भगवान है, शब्द नहीं है ये, शब्द ब्रह्म है।
इसलिए वहां वो शब्द काटा आचार्य जी ने और वहां पर ठाकुर जी के शरीर पर चोट आ गई। आचार्य पत्नी बोली, अच्छा इतना प्यारा बालक और इसको मारा, आने दो आचार्य जी को, मैं बताती हूँ। ठाकुर जी बोले, अब बढ़िया है, हमारा काम भी बन गया, अब इनकी क्लास भी लगेगी। हम तो बता नहीं सकते पर हमारी गुरु माता अब क्लास लगाएगी। तो आचार्य पाद आए, आचार्य पाद ने पूछा ये सब कहाँ से? बोले एक छोटा सा बालक आया था और हमने सुना तुमने मारा उसको, हमने देखा उसके शरीर पर निशान आ रहे थे। और जैसे आचार्य जी ने ये सुना तो समझ गए कि ये ठाकुर जी मुझे बताने आए हैं कि बावरे योग क्षेमम ददाम में हम नहीं, जब भक्त को कृपा करनी होती है मैं खुद चल के आता हूँ। भाग के आए, फिर कलम निकाली और उस ददाम में को काट के लिखा योग क्षेमम वहां में हम। मैं अपने भक्त की सब दुख तकलीफ खुद उठाता हूँ, खुद वहन करता हूँ। अब बताओ भगवान श्री कृष्ण को क्या जरूरत आन पड़ी थी अर्जुन का ड्राइवर बनने की? मान लो तुम्हारा कोई मित्र दोस्त है, कोई युद्ध लड़ने जा रहा है, तो क्या आप उसके रथ हाँकने जाओगे? थोड़ी बहुत जो मदद बन जाएगी भैया हम कर देंगे तुम्हारी, 2-4 लोग भेज देंगे तुम्हारे लिए, पर हम वहां बंध जाएं तुम्हारे नौकर बन के, ऐसा थोड़ी होता। ठाकुर जी ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान ने नहीं किया हो। भगवान ड्राइवर बने भक्तों के, भगवान बॉडीगार्ड बने भक्तों के। आज आप कथा सुनोगे, बलि के अंगरक्षक बने भगवान। नामदेव जी के यहाँ पर भगवान ने कई वर्ष जाकर के पानी नौकर का कार्य किया, काम किया। तो भैया ऐसे प्रभु जो हैं ये सचमुच योग क्षेम का वहन करते हैं, पर किसके लिए? सबके लिए नहीं। हमने एक दिन कहा था ना, कल परसों, हाँ, जब महाभारत की कथा हुई थी, महाभारत की कथा में क्या बोला था आपको? लोग कहते हैं भगवान भेदभाव नहीं करते, हम कह रहे हैं नहीं, भगवान खूब भेदभाव करते हैं भक्तों के लिए। और सबके लिए तो जो बेसिक चीज है ना वो तो दे देंगे, हवा जल वायु अग्नि, ये सब के लिए बराबर है। पर जब प्रेम प्रदान करने की बात आएगी, जब पीछे पीछे चलने की बात आएगी, तब भगवान अपने भक्तों के पीछे चलेंगे। ऐसे भक्त वत्सल भगवान भक्ति से ही मिलते हैं भैया, और कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया में आपको लोग शॉर्टकट बताएंगे, पर बुरा नहीं मानिएगा। हमारा कोई बुरा माने तो भैया अब माने तो माने, हम क्या कर सकते हैं। पर कोई तुमसे कह रहा हो कि नहीं इस हाथ की जगह ये सफेद वाली अंगूठी की जगह लाल पहन ले, तुझे इससे भक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, ना। ये गंडा ताबीज बांध ले तुझे इससे भगवान, ना। भगवान गंडा ताबीजों से नहीं मिलते हैं। भगवान की भक्ति किसी कपड़ा वस्त्र आभूषण सामान से नहीं मिलती है। अरे भगवान तो भगवान के होने से मिलते हैं। भगवान भगवान के सामने बैठ के रोने से मिलते हैं। भगवान भगवान को पुकारने से मिलते हैं। बोले ये तो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भगवान थोड़ी ना मिल जाते हैं। बोले क्यों नहीं मिलते? मीराबाई कौन से युग की थी? बोलिए ना, थोड़ा तो सहायता करा करो बीच में। कौन से युग की थी मीराबाई? कलयुग की थी ना। तो कलयुग में भगवान नहीं मिलते? ज्ञानदेव जी, चतुर्भुज दास जी, कुंभन दास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, धनुर्दास जी, नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता को कलयुग में एक तो होता आभास, एक होता सामने आके लीला करना। उनकी कथा में, उनकी लीला में गिनती करी गई 52 बार भगवान आए उनको दर्शन देने। 1, 2, 5, 10 बार नहीं, 52 बार साक्षात दर्शन।